अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। मुनीर के इलाके कदरनगर में शादी के घर में मातम। जहां शादी होना थी, आज ना वो घर रहा और ना ही उसके मकीन। 29 में से 25 लोग सैलाब की नजर हो गए, सिर्फ 4 ही जिंदा बच सके। गमजदा खानदान के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान, उनसे मजीद जानते हैं। जी शहाब। जी देखिए, बुनीर में सैलाब की तबाहकारियाँ ऐसी हुई है कि हर घर की अपनी गम की दास्तान है। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जो कि यहाँ पर घर हुआ करता था और आज ये घर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस घर में आज शादी भी होनी थी, शादी की तकरीब की तैयारियाँ जारी थी और इस घर के मकीन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा किसकी शादी थी और कितने अफराद इस वाक़े में जा बहक हुए हैं? शादी मेरे भतीजे की थी और तकरीबन 29 अफराद हमारे घर के थे और 10 पड़ोसी आए थे बचने के लिए, पनाह लेने के लिए। हमारे 25 शहीद हुए और 4 जख्मी अस्पताल में एडमिट है और जो पड़ोसी थे वो सारे बहा के ले गए, शहीद हो गए। अच्छा, कितनों की जस्तियाकियाँ मिली है और कितने अभी नहीं मिले? 20 के मिले और हमारे अभी जो है 5 लापता है। और जो पड़ोसी हमारे यहाँ आए थे उनके 2 जो है वो लापत है अभी तक। और नीचे ये तो हमारे अपने इधर यहाँ पे 2 मंजिल इमारत था, इसके साथ एक और इधर था। टोटल 35 कमरों पर मुश्तमिल हमारा घर था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गोदाम था, इसके पीछे वो हमारा उजरा है। वो नदी के करीब वही है, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था। और इसके साथ नीचे तकरीबन 15 के करीब लगभग और मकानात है, वो भी बहा के ले गए। हमारे पड़ोसी इधर उनके भी तकरीबन 50-55 के लगभग अफराद जो है वो लापता हो गए थे। अभी टोटल हमारे और उनके सारे तकरीबन 60 जनाजे जो है अदा किए गए हैं कल, और तकरीबन 30 के करीब जो है वो लापता है अभी तक। इसमें कितने बच्चे और कितनी ख़वातीनें शामिल थी? हमारे जो है हमारा वालिद साहब था और एक भाई था। 21 तारीख को वापस धोबी जा रहा था और वो इस शादी के सिलसिले में रुका था, बस अल्लाह को वो मंजूर था। और बाकी सारे ख़वातीन और बच्चे थे। जी, इनका सिर्फ यहाँ पर ये एक घर नहीं है, यहाँ पर ये पूरा गांव यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त इस गांव की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर एक घर भी इस तरह नहीं है जो बचा हो या जिससे जनाजा ना उठा हो। जी, एक के बाद एक गम से अटी हुई कहानी सामने आ रही है। लम्हों में सब कुछ उजड़ गया। पहले धुआं उठा, फिर अंधेरा छाया और फिर पानी आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। इलाका मकीन कहते हैं मसाजिद से ऐलान तो हुए लेकिन इलाके से कोई निकल के जा ना सका, भागने का मौका ना मिल सका। 120-150 तक लोग जम बहाव शहीद हो गया और यहाँ पर 50-60 घर भी तबाह हुआ। बहाव था वो इतना तेज था कि सिकड़ों के हिसाब से सारा मामला है। मैंने तो ये देखा कि एकदम अंधेरा आ गया, एकदम अंधेरा आ गया। ये 2 सेकंड के अंदर ये सारा लोग तबाह हो गया, आगे पीछे सब। कोई भागने वाला का सिस्टम नहीं बना, जो कोई भाग गया वो तो भाग गया, नीचे आया घरों के नीचे वो सब खत्म। बाजार पे आए तो दूध लेने, जब दूध लेने आए तो मस्जिदों में ऐलान हो रहा था कि लोगों भागो पानी आने वाला है। तो बाजार से भी लोग ज़्यादा भाग गए और कोई लोग छतों पे चढ़ गया। बहुत बारिश था, बहुत ज़्यादा, बहुत पानी बह रहा था। मुनीर में सैलाब ने हर मंजर को उजाड़ कर रख दिया। पीर बाबा मजार के अक़ब में सदियों पुराना बाजार मलबे में बदल गया। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बचे कुचे सामान को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मस्जिद में घुटनों घुटनों कीचड़ अब भी मौजूद है। इलाका मकीन कहते हैं मीडिया के अलावा कोई उनका हाल तक पूछने ना आया। ये है बोनेर का पीर बाबा बाजार, जहां 2 रोज कबल आने वाले सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम की। तारीखी मस्जिद में अब भी कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। मुंहजोर पानी ने मरकजी बाजार से मुल्हिका गलियों में भी तबाही मचाई। लाखों रुपए का सामान लम्हों में मिट्टी हो गया। पानी उतरने पर दुकानदार अपनी बची खुची अशिया तलाश करने में मसरूफ। लोगों का गाड़ी, खाने पीने का जो जितने भी सामान है मेरे ख्याल में मुकम्मल तबाही है। यहाँ पर इस बाजार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में 1 रुपए का चीज किसी को मतलब नहीं बचा। अभी तक आधा गांव मिट्टी में दबा हुआ है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कितना लोग मरा है कितना जिंदा है। पानी भी नहीं मिल सकता है, ये सारे मिट्टी लोग पीते हैं। पहला मरतबा आप मीडिया वाले तुम आया इधर,
कोई नहीं आया, एक आदमी नहीं आया, सब दुकान गर्क हो गया, लोगों को लकाओ से करोड़ों से रुपए तावान हो गया। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिशों में मसरूफ लोगों के चेहरों पर बेबसी और आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहाबुर रहमान, समा बोनेर। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, यहाँ भी सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म न हो सकी। महकमा मौसमियात ने मजीद सैलाब और ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा जाहिर कर दिया। खरमंग में अचानक आने वाले सैलाबी रेले में 2 खवातीन बह गए। रिलीफ और रेस्क्यू के बारे में ही मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मंजर शिकरी। जी मंजर। गिलगित बल्तिस्तान में अगरचे सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मौसम की खबर देने वालों ने फिर से खबरदार किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें जो है ग्लेशियाई झीलें फटने और जो है क्लाउड बर्स्ट होने के खतरात बदस्तूर मौजूद है। और कल आने वाले दिनों में जो है इस हवाले से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, लिहाजा लोगों को मुहतात रहने की बात की है। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन जो है ज़िला खरमंग में कतशु का जो एरिया है वहाँ पर सैलाब आया, जिसके नतीजे में खेती बाड़ी का काम करने वाली माँ और बेटी जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 1-2 खवातीन जो है उनको जो है अस्पताल पहुँचा दिया गया जो ज़ख्मी हालत में है। इसके अलावा हम बात करते हैं खलती गांव में, जहां पे एक ही घर के 6 अफराद दब गए थे, जिनमें से एक जो दो लापता थे उनमें से भी एक की लाश निकाल ली गई है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं दियामर में बूनर नाले में जो 2 बहन भाई जो दरियाबुर थे उनके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि दिगर इलाकों में जो है सरकारी तौर पे और जो गैर सरकारी अदारे हैं वो इस वक्त जो है इमदादी सरगर्मियों और सर्च ऑपरेशन में जारी है। ख़ासकर फूड आइटम और जो टेंट और उसके साथ जो है वो अद्वियात पहुंचाने का अमल जारी है। जी मंजर शिगरी ने अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। जिला गिजर के बालाई इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर, 9 अफराद जा बहक हुए। पुल और राबिता सड़कें पानी में बह गए। दाइन गांव के हजारों लोग महसूर होकर रह गए। अब्दुल वाहिद रिपोर्ट करेंगे। जिला गिजर में सैलाब की तबाहकारियां। दाइन, यासीन और खलती में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान बहक। इलाके में पुल और राब्ता सड़कें पानी की नजर हो गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। दाइन गांव का 650 फुट लंबा लकड़ी का पुल भी सैलाब में बह गया। हजारों लोग महसूर होकर रह गए। दाइन का पूरा नक्शा तब्दील हो चुका है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि किसी को कोई माली नुकसान नहीं हुआ हो। 14 अगस्त को तकरीबन 2:30 बजे दाइन में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ तकरीबन 100 घराने तहसीलदार के असेसमेंट के मुताबिक 100 घराने मुकम्मल वाश आउट हो गए हैं। इस वक्त लोग बिल्कुल बेयार और मददगार हैं। यहाँ के कम्युनिटी का एक ही मुतालिबा है कि हमें जल्द अज जल्द टेम्परेरी चटोरखंड के साथ किसी स्टील ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाए, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने तालीम को, हमारे बच्चे अपने तालीम के लिए वापस चले जाए। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। बहाली के काम जारी हैं। 14 अगस्त की जो सेकंड टाइम जो सैलाब आया 2:30 बजे के बाद इधर असुम्बर में, दाइन में, शुलजा में, चटोरखंड एरिया में, यानी गाकुज से चटोरखंड रेस्ट हाउस तक 22 जगहों पर ब्लॉक था। असल मसला कनेक्टिविटी का है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। बाकी हमारी टीमें अल्लाह के फजल व करम से अनअटेंडेड, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम सब के पास पहुँच गए हैं। शदीद मौसमी हालात और आसमानी बिजली गिरने के बायस गिजर के मुतद्दिद इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। अब्दुल वाहिद, समा, जिला गिजर। वज़ीर आला के पी स्वात पहुंचे हैं। सख्त सवालों का भी उनको जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आवाम से अपील करता हूं तजावज़ात ना बनाएं, पानी के रास्ते में तामीरात ना करें, अलर्ट जो दिया जाता है उसके ऊपर ध्यान दें। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों की तरफ देखें, खुद भी आगे बढ़कर आएँ। अब रेस्क्यू हो गया, रेस्टोरेशन के ऊपर काम करेंगे, फिर कॉम्पनसेशन भी होगी। कमिश्नर्स हों, DCs हों, दीगर इदारे हों, सबका मुकम्मल ताउन रहा है। सब 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। सैलाब कुदरत की तरफ से एक आजमाइश है, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए नई बस्तियां बनाएंगे। क्लाउड बर्स्ट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को अदालती स्टे के बायस रोकना पड़ा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा, लेकिन अवाम के ताउन की इसमें जरूरत है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, उसकी बहाली जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। 2 हेलीकॉप्टर्स थे, एक क्रैश हो गया। फौज हमारे साथ ताउन कर रही है। अवाम से कहते हैं हमारा सूबा है, खुद कफील है, इस सिलसिले में काम करेंगे।
आगे बढ़ें, आपको बताएं बुरेवाला में दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में आसपास की बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गए। जिला इंतजामिया ने सैलाब के पेश नजर ही अलर्ट जारी कर दिया है। बुरेवाला में दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है, इसमें इजाफा होने लगा। मुतअद्दिद बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई। समा के नुमाइंदे असगर जावेद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। असगर जावेद, बताइए हमें इस इलाके के बारे में और यहाँ इंतजामिया क्या कर रही है वो भी बताएं। जी बिल्कुल, ये दरिया सतलुज का जो इलाका है बुरेवाला से मुल्का, वहाँ पे पानी के बहाव में इंतहाई तेजी आ गई है गुज़श्ता रोज से, और मुतअद्दिद बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके साथ साथ हजारों एकड़ का जो रकबा है वो भी ज़ेरे आब आ गया हुआ है। जो लोग इस वक्त पानी में घिर चुके हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें जो मौका पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जानवर और मवेशी लेकर अभी भी पानी में बैठे हुए हैं, वो निकलने पे जो राजी नहीं हो रहे। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से, मकामी इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, और मकामी इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमे जो हैं वो वहाँ फ्लड रिलीफ कैंपों में उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और मजीद आइंदा आने वाले दिनों में पानी में मजीद इजाफे का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असगर, आपने इस बारे में अपडेट किया। दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, करीबी आबादियों में बनाए गए आरजी बंद टूट गए, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होने लगा। इसी इलाके के बारे में आपको बताएं, दरिया सतलज में पानी की सतह बढ़ रही है, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। करीबी आबादियों में बनाए गए आरजी बंद टूट गए, ऐसी खबरें इस इलाके से आना शुरू हुई। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया, बस्तियों में इसीलिए मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं। ये खबरें और ये मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। मौसम के बारे में ही आपको बताएं, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद। जी अलीना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की जा सकती है, लेकिन अगर मैं इस वक्त सूरत हाल की बात करूं तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि आज इस्लामाबाद में पूरा दिन बादल रहेंगे और वक्फे से बारिश होगी। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में तेज़ धूप है। 1 घंटे पहले तक तेज़ बारिश हो रही थी, इस वक्त जो है वो धूप निकल आई है। शहरी भी परेशान हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि आज पूरा दिन जो है वो बादल छाए रहेंगे, इस्लामाबाद में बारिश होती रहेगी। लेकिन अभी जो मौसम है वो तब्दील हो गया है। साथ ही एनडीएमए की जानिब से अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आइंदा 2 रोज़ तक मुसलसल वक्फे से बारिश का बताया जा रहा है। और साथ ही ये जो मौजूदा मानसून का जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, इसमें भी इजाफे की पेशगोई की गई है। अलीना, बेहद शुक्रिया, आपने बताया इस बारे में। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने मरी और गिलियात में 17 से 19 अगस्त तक सयाहों की सरगर्मियां महदूद कर दे, ऐसा हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे, समा की रिपोर्टर सामिया सईद हमारे साथ है। सामिया, क्या अलर्ट जारी किया गया है? पंजाब के हेडक्वार्टर में आज वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के खसूसी हदायत पर वफाकी वज़ीर सलमान रफ़ीक की मौजूदगी में PDMA के DG इरफान अली काठिया समेत जो है दीगर सेक्रेटरी शामिल थे, जिसमें ये फैसला किया गया है कि PDMA पंजाब की मरी और गिलियात में 17 से 19 अगस्त तक सयाहों की सरगर्मियों को महदूद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी सैर और सेहत कमिश्नर रावलपिंडी और DC को मरासला भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तूफानी बारिशों के बायस मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग के खतरात हैं, जिसकी वजह से मुमकिन तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात के पेश नज़र सयाहों को महफूज मुकामात पर रहने की तलकीन की जा रही है, और इसी वजह से इनकी जो सरगर्मियाँ हैं उसको महदूद करने के बारे में गौर किया जा रहा है। जबकि PDMA पंजाब की मरी में सयाहों के दाखिले को मुसलसल नोट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मरी की ज़िलाई इंतजामिया को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक के बहाव के लिए ट्रैफिक पुलिस तमाम हसास मुकामात पर भी अलर्ट रहेगी। सयाहों को मुमकिन बारिश और फ्लैश फ्लडिंग के बारे आगाही फराहम की जाएगी। सयाह और शहरी पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ऐसा PDMA की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं। जी।